बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के शिक्षा जीवन की ओर ही दो बात रखना चाहूंगा कि जब वो बचपन में गांव के स्कूल में पढ़ने जाते थे तो किस तरह से गांव के आम छात्र के साथ साथ शिक्षक भी उनसे भेदभाव क्या करते थे। हमारे सभी वक्ता विस्तार से बताने का काम किए। उन्हें नीच दृष्टि से देखने के बाद जब उनमें हीन भावना आते थे तो वो सवाल करने के लिए अपने घर में अपने माँ से पूछते थे, माँ मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? तो माँ जवाब देते थे, बेटा तो नीच जाति का हो, हम सभी नीच जाति के हैं, इसीलिए हम लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। तो अंबेडकर साहब अपनी माँ से सवाल करते थे कि ये नीच भाव नीच जाति का हम कैसे हुए? तो वो बोलते थे उसके माँ कि ये किताब में लिखा हुआ है कि हम लोग नीच जाति के हैं। उसी दिन से वो हीन भावना को दूर करने के लिए, ऐसे ऊंच नीच भेदभाव को मिटाने के लिए उन्होंने ठाना था कि जिस किताब में लिखा हुआ है कि हम नीच जाति के हैं तो निश्चित रूप से मैं अपने जीवन में एक ऐसा किताब लिखूंगा जिस किताब में नीच का भेदभाव नहीं रहेगा, सबों के लिए समान रहेगा, सबों का हक और अधिकार बराबर रहेगा। और जब वो बड़ा हुआ तो भारत का संविधान लिखने का काम किया, जिस संविधान की बदौलत जो हमें हक और अधिकार मिला है हमारे वक्तागण निश्चित रूप से बताने का काम किए हैं। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन निश्चित रूप से कहना चाहूंगा क्योंकि समय कम है और बहुत देर से आप लोग यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने का काम किया है। निश्चित रूप से आप तमाम माताओं बहनों युवा साथियों और बहुजन समाज के जितने भी हमारे क्रांतिकारी साथी हैं सबों का शुक्रगुजार हो कि आपने ऐसे ज्ञान विज्ञान जैसे चौपाल कार्यक्रम को आज के इस अंबेडकर जन्मोत्सव के अवसर पर सफल बनाने में एकजुट हुए हैं और अपना कीमती समय देने का काम किए। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप तमाम दर्शकों का ध्यान इस बैनर की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे कई साथी अभी बताने का काम किए थे कि दुर्गा का पति कौन है। दुर्गा जब विवाहित है नहीं तो फिर उसे आप सिंदूर दान क्यों करते हैं, सिंदूर क्यों लगाते हैं? निश्चित रूप से एक कदम आगे बढ़ते हुए मैं पुनः अपना सवाल आप लोगों के पास रखना चाहूंगा कि जिसे आपने विद्या का देवी माना है, सरस्वती माना है, उसके बारे में भी आज तक हमने किताब में उसका इतिहास कहीं नहीं ढूंढ पाए हैं। निश्चित रूप से कोई अता पता नहीं है कि सरस्वती का जन्म कब हुआ, मरण कब हुआ और उसका पति कौन है। और जब हम हमारे समाज के लोग सरस्वती पूजा मनाते हैं, उसका विसर्जन करने जाते हैं तो उसको विसर्जन के समय उसे भी सिंदूर लगाने का काम करते हैं, जबकि उसके विवाह का कहीं भी इतिहास नहीं है, जहाँ तक कि उसके जन्म का भी इतिहास नहीं है। तो निश्चित रूप से आज के इस बहुजन युवा मंच की ओर से कहना चाहूंगा कि यदि विद्या का देवी आप मानना चाहते हैं तो वो विद्या का असली देवी आपके बैनर पर ये सावित्री बाई फुले है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग बताने का काम किया। क्योंकि हमारा गांव समाज धर्म और अंधभक्त बन चुके हैं, धर्म में वो बेलिन रहते हैं। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि जिसे भी रामायण का शौक है, रामायण पढ़ने का शौक है, रामायण के अनुसार चलने का शौक है, तो निश्चित रूप से आपके बैनर पर जो ये पेरियार ललाई सिंह यादव है, इन्होंने भी एक रामायण लिखा है, सच्ची रामायण। निश्चित रूप से आप उस सच्ची रामायण को पढ़ने का काम करें। इसी बैनर पर आपको शुरू में पेरियार रामास्वामी साहब का भी फोटो है। निश्चित रूप से आप इस समाज में अंधविश्वास मिटाना चाहते हैं, पाखंडवाद को मिटाना चाहते हैं, समाजवाद को मिटाना चाहते हैं, तो आप पेरियार रामास्वामी साहब को पढ़ने का निश्चित रूप से काम करेंगे। और हमारे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, जिसका कि एक नहीं तीन गुरु थे, वो भी आपके सामने है। पहला थे वे पहला आपको
ये बुद्ध जी थे, तथागत बुद्ध। दूसरा आपको ये संत कबीर साहब थे। और तीसरा जो है शिक्षा जगत को जो क्रांति फैलाने का काम किए थे, ये ज्योतिबा फुले साहब, वो भी आपके सामने है। और निश्चित रूप से यदि हम सभी बहुजन समाज अपना कल्याण चाहते हैं तो आप संत रविदास को पढ़े, माता रामाबाई को पढ़े। और जिसे गुलामी के जंजीर से निकलना है तो निश्चित रूप से आपको जो ये ज्योतिबा फुले है, इनका किताब है गुलामगिरी, उस गुलामगिरी को पढ़ने का काम करे। साथियों, कहा जाता है कि जवानी में जब चमचागिरी का लत लग जाता है तो वो आजीवन रहता है, कभी नहीं छूटता है। तो निश्चित रूप से चमचा और चमचागिरी से बचना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर काशीराम साहब ने भी एक चमचा युक्त किताब लिखा है। आप निश्चित रूप से हमारे सारे महापुरुष के किताब को पढ़ने का काम करें और उसे अपने जीवन में उतारने का काम करें। आपके लिए कर्पूरी ठाकुर है, जगदेव प्रसाद कुशवाहा है, उनके बारे में भी बहुत सारा इतिहास है कि हम बहुजन समाज को किस तरह वो जगाने के लिए चले थे। और अपने प्रखंड कार्यालय में इसी तरह से वो एक सभा कर रहे थे, सभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन सामंती किस तरह से वो उसे दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने का काम किया था, उससे भी सीख लेने की आवश्यकता है। साथियों, हमारे छत्रपति साहू जी महाराज जो दक्षिण भारत महाराष्ट्र में किस तरह से अपने आंदोलन को शुरू किए और पूरे भारत में उन्होंने हमारे दलित, शोषित, पीड़ित और शिक्षक को उन्होंने जगाने का काम किया था। और हमारा जो हक अधिकार है उसको दिलाने के लिए हमें जागृत करने का काम किया। क्योंकि समय कम है, मैं अंत में पुनः आज के इसे अम्बेडकर साहब के जन्मोत्सव के अवसर पर आप लोगों से अंतिम अपील करना चाहूंगा कि हमारे जो बहुत सारे विद्वान वक्ता कई घंटों से अपनी बातों को रखे हैं, उस बातों पर निश्चित रूप से आप लोग अमल करें। और जो इन्होंने अपना किताब लिखा है भारत का संविधान, निश्चित रूप से मैं दावे के साथ आज के इस बहुजन युवा मंच की ओर से कहना चाहूंगा कि भारत का संविधान किताब को निश्चित रूप से पढ़े। और मैं ज्यादा नहीं 5 साल के लिए गारंटी देता हूँ, 5 साल तक मात्र आप भारत के संविधान की ओर से चले, उसके अनुसार चले, निश्चित रूप से आपके समाज में परिवर्तन नहीं होगा। तो आप याद कीजिएगा कि भला से भी कोई राजबंधन आकर झूठ बोला। निश्चित रूप से भारत का संविधान पढ़े, संविधान के अनुसार चले और अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, निश्चित रूप से सच्चे और पक्के मन से, ईमानदारी से, सच्चे और ईमानदार को चुनने का काम करे। निश्चित रूप से आपका समाज बदलेगा, आपका गांव बदलेगा, आपका पंचायत बदलेगा, आपका जिला बदलेगा, राज्य बदलेगा, निश्चित रूप से एक दिन आपका देश बदलेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक बार पुनः अंतिम में आज के इस जन्मोत्सव के अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कोटि नमन करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय संविधान।